नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पूछताछ कर रहे हैं। करीब 6 घंटे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है। ईडी के 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए राजी हुए थे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। मुख्यमंत्री आवास और ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। दोनों जगहों पर जिला बल के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सीएम आवास के 2 नंबर गेट पर 8 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवान पहुंचे। बसों और ट्रकों में सवार होकर सीआरपीएफ के जवान पहुंचे। बता दें कि आज जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की थी और यानी यहां धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि पर रोक है। तो एक तरफ सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास के बाहर इसे लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है। बीजेपी ने पूरे हालात पर तंज कसा और कहा कि 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री की हेकड़ी निकल गई। तो वहीं सत्ता पक्ष अब भी मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है और दावा कर रही है कि ईडी की पूछताछ से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर 8वें समन में क्यों तैयार हो गए? आप 7वें समन में तैयार होना जाए। जमीन घोटाले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ईडी लंबे समय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन 7 बार समन जारी करने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ मुमकिन नहीं हो पा रही थी। आखिर में अल्टीमेटम के लहजे में मुख्यमंत्री को 8वां समन जारी किया गया और उनसे पूछताछ के लिए वक्त और जगह बताने को कहा गया। इस पर मुख्यमंत्री 20 जनवरी को सीएम आवास में पूछताछ के लिए तैयार हुए। शनिवार को ईडी के अधिकारी सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से सवाल जवाब किया। इधर बीजेपी इन सब को लेकर तंज करने से खुद को रोक नहीं पाई। ईडी ने तो 7वें समन में ही ये कहा था ना, जो पत्र दिया था, समन दिया था, उसी में कहा था कि आप तय करें स्थान, ईडी वहाँ आ जाएगी। तो आप तो 7वें समन तो गिदड़ भपकी देते रहे। फिर 8वें समन में क्यों तैयार हो गए? आप 7वें समन में तैयार हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंदर से डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 7 समन तक बहाने बनाते रहे ईडी के, लेकिन जब ईडी ने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे, तब उनकी हेकड़ें निकल गई और तब उन्होंने ईडी को अपने घर बुलाया, कार्यालय भी नहीं। जैसे राजवंशी राजकुमार की बिहेवियर होती है, उसी तरीके से एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का बिहेवियर था। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर उनके समर्थकों में आक्रोश दिखा। मुख्यमंत्री के मोरल सपोर्ट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के समर्थक सीएम आवास के आसपास जुटे और नारेबाजी करते दिखे। सत्तारूढ़ दलों के मुताबिक बीजेपी ईडी के जरिए मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश कर रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्वे किया गया तो इंडिया का 8वां टॉप लीडर हेमंत सोरेन गुजरे। वो हेमंत सोरेन को ईडी वाले लोग जो छापा मार रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण धरना उरना नहीं दे रहे हैं। हम लोग खड़े हैं कि ईडी का भी समर्थन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ईडी गलत करेगी तो झारखंड की जनता हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां भी गैर भाजपा शासित दल राज कर रहे हैं, वहां या तो ईडी का प्रकोप है, अगर सत्ता गैर भाजपा का डर गया तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, और अगर नहीं डरा तो ईडी का सम्मान को झेला है, देखा है। तो ये प्रक्रियाएं तो लगातार चलती रही है। एक लंबी कोशिश के बाद ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने का मौका मिला है, लेकिन इस एक मुलाकात में क्या ईडी को अपने सभी सवालों का जवाब हासिल हो जाएगा या फिर ये सिर्फ पूछताछ की पहली किस्त है, कहना मुश्किल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं ईडी की पूछताछ शुरू होने से पहले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मिले। इस दौरान इरफान अंसारी काफी भावुक हो गए और रोने लगे। इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे धैर्य रखने को कहा। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर आदिवासी समाज के लोग धनबाद में सड़क पर उतरे। आदिवासी संगठन की ओर से धनबाद में ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च किया गया। आदिवासी समाज के लोग जुलूस के साथ रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो पूरे राज्य को बंद कर दिया जाएगा और किसी भी बीजेपी नेता को झारखंड में घुसने नहीं देंगे। निकाले हैं ये हम लोग का, इसके माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार माननीय जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप जो बार बार झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए सम्मान भिजवा रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करवा रहे हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी समाज कहता है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग अगर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करने के बाद। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देवघर में विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय टावर चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला दहन किया। हम क्या सकेंगे, आप लोग हम लोग मुख्यमंत्री को बार बार सम्मान देने का काम जो है ईडी के द्वारा किया जा रहा है और यह एक ऐसा कार्य कर रहा है कि हमारा सरकार जो है हतोत्साहित हो और वह जो है कार्य नहीं कर सके। इसके लिए आज हम लोगों ने ईडी का पुतला दहन किया है और यह जो है कि मांग करते हैं हम लोग बार बार जो है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जनता के मुख्यमंत्री को तंग करना आप लोग बंद कीजिए। और वहीं पाकुड़ में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर आक्रोशित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। समाहरणालय के पास से शुरू हुआ जुलूस रविंद्र चौक पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ईडी की कार्रवाई करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी पाकुड़ की ओर से आज हम लोग केंद्र सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा अपने एजेंसियों को लगाकर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके विरोध